स्प्रेड ऑपरेटर्स एक ऐसी चीज है जावास्क्रिप्ट में जो इस चीज को पॉसिबल करती है कि आप एक एरे को स्प्रेड कर सको या ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर सको। तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि math.max, इसमें आप देखते हो कि कितने भी आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ 5 आर्गुमेंट है और ये सबसे मैक्स वाला रिटर्न कर देता है। तो इस तरह के फंक्शन बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हो, तो इस चीज को पास कैसे किया जाए। सपोज आपके पास एक एरे है, यहाँ पे एक नंबर्स एरे है, तो इसमें आप 5 आपके पास है, लेकिन 5 आर्गुमेंट्स आप किस तरह से पास करोगे? पूरे एरे को अगर आप पास करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एरे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि ये सारे आर्गुमेंट्स 1 बाय 1 कॉमा सेपरेटेड आए। तो इसी चीज को हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस एरे को स्प्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक स्प्रेड ऑपरेटर यानी ये 3 डॉट्स एलिप्सिस यूज करोगे और इन 3 डॉट के बाद आप एरे का नाम लिखोगे, तो उससे एक स्प्रेड वर्जन ऑफ एरे क्रिएट हो जाएगा। एक तरह से आप सोच सकते हो कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हट गए। इस चीज को अब आप डायरेक्ट math.max में यूज कर सकते हो, तो ये करेक्टली यूज होगा और जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसी ऑर्डर में चीजें आएंगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर एक तरह से आपके एग्जिस्टिंग एरे को स्प्रेड करने के काम आता है और उसको एक तरह से एलिमेंट की सीक्वेंस में पुट कर देता है। तो हम यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर्स देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के केस में। तो हम एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस पर्सन ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम स्प्रेड करके दूसरे चीज में कॉपी करना चाहेंगे। तो जैसे अभी मैंने इसमें नेम प्रॉपर्टी दी है, नेम में वैल्यू दी है अभिषेक और एज दिया है मैंने, और एज में मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 30। तो नॉर्मली जब हम किसी नए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या असाइन करते हैं तो P1 इक्वल टू पर्सन ऐसा भी हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, लाइक ये दोनों एक ही चीज को रेफरेंस कर रहे होंगे। तो अगर आप कंसोल लॉग में P1 पर्सन में कुछ भी प्रिंट करोगे, दोनों एक ही जैसी चीजें होंगी। और इवन इनमें से कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई करोगे, जैसे P1 का नेम आपने मॉडिफाई किया तो दोनों ही मॉडिफाई होंगे साथ में। तो इस चीज के लिए हमने देखा है पहले भी कुछ सॉल्यूशन है कॉपी करने के। एक और सॉल्यूशन है, अगर आप इस P1 में यहाँ पे स्प्रेड करके इन प्रॉपर्टीज को पुट कर देते हो तो P1 पर्सन की सारी चीजें कॉपी तो कर लेगा, लेकिन ये एक नया रेफरेंस बनेगा। मतलब P1 में सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ये स्प्रेड हो जाएंगी प्रॉपर्टीज और एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा P1 में। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को प्रिंट करता हूँ, दोनों सेम दिख रहे हैं, बट X डालता हूँ नेम में, तो आप देखोगे कि X एक में ही आया है। ऐसे ही मैं सिटी एक और वैल्यू कुछ पुट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी में, तो इससे आप मिक्स भी कर सकते हो, कुछ स्प्रेड से ला सकते हो, कुछ नई प्रॉपर्टीज भी पुट कर सकते हो। तो एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना काफी आसान हो जाएगा पुराने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ। स्प्रेड ऑपरेटर को 2 बार भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक एड्रेस करके वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस में सिटी और कुछ और प्रॉपर्टीज पुट करूंगा। जैसे सिटी में मुंबई, पिन कोड में इसका पुट करूंगा, तो पिन में सम रैंडम नंबर मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब आप देखोगे कि एड्रेस, यहाँ मैं सिटी हटा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक और स्प्रेड ऑपरेटर पुट कर सकता हूँ। तो ये एड्रेस भी एक तरह से इसमें पुट हो जाएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसमें। तो काफी अच्छा तरीका है स्प्रेड ऑपरेटर्स को यूज करके आप एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो। स्प्रेड ऑपरेटर एरे में भी यूज किए जा सकते हैं। एक अलग वीडियो रेस्ट पैरामीटर्स वाले में देखेंगे कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए